जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों बिल्कुल आपको पिछली परीक्षाओं पर आधारित मिलेंगे। अगर दोस्तों आप वाकई किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन दोस्तों आप 25% में से किन्हीं 10% के सही राइट आंसर देके हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा। यानी दोस्तों विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके गुरु का क्या नाम था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य। क्या नाम था दोस्तों, चाणक्य नाम था चंद्रगुप्त के गुरु का। दोस्तों आपको पता होगा चंद्रगुप्त था उसे दोस्तों तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त होती है चाणक्य से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसका नया निर्देशक आपको बताना किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो ओलंपिक खेल हैं वो कितने वर्षों में होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 4 साल बाद आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और दोस्तों वहीं मैं आपसे बात करूं 14 अगस्त को, तो आपको पता होगा दोस्तों जो पाकिस्तान है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है कब दोस्तों 14 अगस्त को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राजवंश का राजा था। यानी दोस्तों आपको बताना जो सम्राट अशोक है वो किस राजवंश का राजा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी दोस्तों मौर्य वंश का राजा था अशोक सम्राट। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति योजना किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मिशन शक्ति योजना है वो किससे रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महिला सुरक्षा से मिशन शक्ति योजना आपकी संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे प्रतिपादित किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया या दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो दिया गया या प्रतिपादित किया गया था। और दोस्तों आपसे बात करी जाए गैलीलियो की, तो दोस्तों आपको पता होगा जो गैलीलियो था वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने दूरबीन की खोज भी की थी, यह भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। कहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड में आपका प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है जो दोस्तों महादेव जी को समर्पित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। यानी दोस्तों आपको जो ऑप्शन देंगे इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जीएसटी, वो आपका दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है जो दोस्तों भारत में आपकी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी जीएसटी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में रक्षा समझौता हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत और किस देश के बीच या मध्य दोस्तों अभी हाल ही में रक्षा समझौता हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस और भारत के बीच में दोस्तों अभी हाल ही में रक्षा समझौता हुआ है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी जी इनका जन्म कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का
जन्म होता है। दोस्तों इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक जगह यहाँ दोस्तों शहर में हुआ था। और दोस्तों इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। ये दोस्तों आपको पता होगा। और दोस्तों वही मैं आपसे बात करूं जो महात्मा गांधी जी थी दोस्तों, इनका सबसे पहला दोस्तों जो सत्याग्रह था वो कौन सा था दोस्तों, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों महात्मा गांधी जी 7 अप्रैल आपके 1915 में वापस आए थे। कब दोस्तों, 1915 यानी 9 जनवरी 1915 में दोस्तों प्रश्न महात्मा गांधी से पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वो तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। यानी दोस्तों आपको बताना है वो कौन सा तत्व है जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोजन। यानी दोस्तों जो हाइड्रोजन है वो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 5 वर्षों का जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है भारत में। और दोस्तों वर्तमान में आपके जो राष्ट्रपति हैं वो दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो दोस्तों आदिवासी पहली महिला बनी है। और दोस्तों वैसे आपसे पूछा है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली दोस्तों प्रतिभा सिंह पाटिल थी, ये आपको पता होगा। और दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं उपराष्ट्रपति की, तो आपको होगा दोस्तों वर्तमान में आपके अभी कोई उपराष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो तेज जगदीश धनखड़ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ आओ। आपका अगला प्रश्न है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।